अभिनंदन। बारिश के मौसम में आप सब पहुंचे, इसके लिए विशेष रूप से आभार आप सबका। मंच पर आज प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता, सम्मानित प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अजय शाह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच आज के संदर्भ में अपनी बातों को रखने की कृपा। नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक जी, प्रदेश के प्रवक्ता अजय शाह जी। कल 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का पावन दिन और देश के जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों को लेकर के जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जातिगत गणना को इस बार के जनसंख्या के गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 1931 के बाद से ये देश इसका इंतजार कर रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से इस देश का जो वंचित समूह है या वर्ग है, उसके लिए न केवल लक्षित योजनाएं एवं नीतियां बनाई जा सकेंगी, बल्कि उनके विकास के लिए क्षेत्रवार एक अलग से कारगर और प्रभावी कार्य योजना हम बना सकेंगे। 1931 में जब अंतिम बार जनगणना में जातियों की गणना हुई थी, तब देश पराधीन था। 41 में अंग्रेजी शासन ने जातियों की गणना नहीं करवाई, लेकिन देश की आजादी 1947 में प्राप्त होने के बाद जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, तो कांग्रेस को यह जनगणना प्रारंभ करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। उल्टे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तो राज्यों को पत्र लिख करके कहा कि जातियों का आकलन करना और जाति के आधार पर आरक्षण देना इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की भावना कांग्रेस की थी और अब जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना करने का जो निर्णय लिया गया है, वो एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के पूरा देश चल पड़ा है, वो लक्ष्य प्राप्त करने में ये निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा। कांग्रेस लगातार वंचित
और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कार्य करने में आनाकानी करती रही। काका कालेलकर समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उसकी अनुशंसाओं को लागू करने में भी कांग्रेस हमेशा आनाकानी करती रही। पिछड़ा आयोग नहीं बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा आयोग को बना करके उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी, वो उस सरकार में शामिल थी, तो मंडल कमीशन बना करके इस देश के पिछड़े और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। हाशिए पर अवस्थित जो समुदाय है उसके उत्थान के लिए ये जातियों की गणना एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाली है। आप कई समूह ऐसे हैं जो संख्या में बहुत कम हैं और उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में उचित अवसर न मिल पाने के कारण वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे समूहों की क्षेत्रवार गणना करके और उस क्षेत्र में उनके लिए योजना बनाई जा सकेगी, उनके लिए उचित जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, उनको लक्षित करके नीतियां एवं योजनाएं बनाई जा सकें। इस दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। तमाम अनुशंसाओं के बाद भी उस 10 वर्षों में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए किसी भी अनुशंसा पे कोई निर्णय नहीं लिया, बराबर टाल मटोल की नीति से कार्य करती रही। और अब जब प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो श्रेय लेने की एक होड़ सी मच गई। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब आपके पास अवसर था तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हां, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जरूर कुछ राज्यों में इन्होंने चोरी छुपे ये जातिगत जनगणनाएं करवाई, लेकिन पारदर्शी तरीके से और पिछड़े वर्ग के कल्याण को ध्यान में रख करके। कभी भी कांग्रेस ने न तो कोई नीति बनाई न तो कोई कार्यक्रम तय किया। अब राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना करके पूरे देश का एक डाटा कलेक्शन करते हुए सभी वंचित समूहों के कल्याण की एक योजना बनाई जा सकेगी और बिना इसके हम देश को विकसित देश के रूप में 2047 तक खड़ा करने का जो सपना है उसे पूरा नहीं कर सकते। कांग्रेस सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए समय समय पे सामाजिक न्याय आदि की बात करती रही है। हाथ में संविधान लेकर के उनके नेता देश में जहां तहां कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन संविधान में इसका बहुत पहले से प्रावधान है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए इस देश को नीतियां बनानी चाहिए। सेक्शन आर्टिकल 246 की जो यूनियन लिस्ट का क्रमांक संख्या 69 है, उसमें बराबर से यह कहा गया है कि देश की डेमोग्राफी का आकलन करना, उनकी गणना करवाना
और उनके लिए लक्षित नीतियां बनाना यह केंद्र सरकार का विषय है। इस देश में बहुत लंबे समय तक आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने कभी जाति आधारित जनगणना या जातियों की गणना कराने का कोई कार्यक्रम पेश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। हम पुनः एक बार समस्त झारखंड वासियों की ओर से और पूरे देश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी पूरे देश का एक जातिगत जनगणना करते हुए एक मैप प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसके आधार पे विकास की नई रूपरेखा खींची जा सकेगी और देश जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों से विकास कर रहा है उसमें और अधिक गति हम देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश युद्ध के कगार पर इस घोषणा को कैसे देखें? देखिए, देश युद्ध के कगार पे है, वो एक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान संपोषित आतंकवादियों ने पहलगाम में की है, उससे पूरा देश मर्माहत है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक निर्णायक लड़ाई के लिए प्रस्तुत हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ इतना बड़ा देश, हमें पाकिस्तान जैसे एक कमजोर और फेल्ड स्टेट के साथ लड़ाई लड़नी है, इसलिए पूरे देश को हम ठप नहीं कर सकते। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें लड़ाई लड़नी है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो उठाए, सुरक्षा समूह बना दिए गए, सेना को पूरा अधिकार दिया गया कि वो कार्रवाई का समय और तिथि तय करें, हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने का सारे निर्णय ले लिए गए, 26 राफेल एम का ऑर्डर दे दिया गया। हमारी नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना सब एक्शन मूड में है। वो तैयारी को बिना प्रभावित करते हुए हम देश को सामान्य तरीके से विकास के गति पे लेके आगे बढ़ना है। हम पैनिक में आकर के हम बाकी अपने काम बंद नहीं कर सकते। ये हमारी ताकत है, ये हमारी स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ निश्चय है इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, इस देश के वंचित वर्ग को न्याय देने का, उनके विकास की योजना बनाने का, वो दर्शाता है।